रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान पर शिकस्त के बादल गहरे हो गए। 129 रन पर 9 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। जनूबी अफ्रीका पर 50 से ज्यादा रन की बढ़तरी। बाबर और रिजवान भी टीम को मुश्किलात से ना निकाल सके। बाबर 50, रिजवान 18 रन पर चलते बने। नुमान और शाहीन 0 पर आउट हो गए। 2 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज के लिए पाकिस्तान की T20 और वनडे स्क्वाड का ऐलान। T20 के लिए 15 और वनडे सीरीज के लिए 16 रुकनी टीम का ऐलान किया गया। सलमान अली आगा T20 और शाहीन शाह अफरीदी वनडे टीम की क़यादत करेंगे। बाबर आजम और नसीम शाह की T20 टीम में वापसी। उस्मान तारिक पहली बार T20 स्क्वाड में शामिल। अब्दुल समद, फैसल अकरम और हसीबुल्लाह को भी टीम का हिस्सा बनाया गया है। T20 सीरीज का पहला मैच 28 अक्टूबर को खेला जाएगा। इलाकाई रवाबित का फरोग इज्तिमाई तरक्की के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान इलाकाई राबतों को बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, माशी तरक्की में ट्रांसपोर्ट का शोबा बहुत अहमियत रखता है। हुकूमत रेल और रोड नेटवर्क्स को तरजीही बुनियादों पर फरोग दे रही है। अवाम को सस्ते गोश्त की फराहमी का फैसला। मटन, बीफ, अंडे और चिकन की एक्सपोर्ट पर कुछ अरसे के लिए पाबंदी लगाने की तजवीज़। ज़राए वज़ारत पैदावार का कहना है, सैलाब से ज़र्रात और लाइव स्टॉक मुतासिर हुए हैं। गोश्त की बेजा बढ़ती कीमतों का असर चिकन पर भी पड़ रहा है। लाहौर समेत मुल्क के किसी शहर में सरकारी कीमतों पर गोश्त फरोख्त नहीं किया जा रहा। मटन फी किलो 2500 से 3000 रुपए में फरोख्त हो रहा है। बीफ की सरकारी कीमत 800 और मटन की 1600 रुपए किलो है। एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगने से ये कीमत कम हो सकेगी। लाहौर की फजा आज भी आलूदा और मुजरे से है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर आ गया। लाहौर समेत पंजाब भर में फजाई आलूदगी में खौफनाक इजाफा। अस्पतालों में भी रश बढ़ गया। शहरी सांस और मैदे की बीमारियों में मुब्तला। बच्चों में नज़ला, जुकाम, खांसी की शिकायत। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 252 रिकॉर्ड किया गया। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। कराची की फजा भी मुजरे सेहत। 198 AQI के साथ आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर। बानी PTI से जेल में मुलाकात से मुतालिक तमाम केसेस की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। वजीर आला KP की बानी से मुलाकात की दरख्वास्त भी लार्जर बेंच सुनेगा। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस आजम खान लार्जर बेंच में शामिल। रावलपिंडी में शहरी पर तशद्दुद में मुलव्वस मरकजी मुलजिम समेत 6 अफराद गिरफ्तार। गवाल मंडी में 8 से 10 अफराद ने शहरी पर बहीमाना तशद्दुद किया। मुसल्लह अफराद ने डंडों पाइपों से बुरी तरह मारा पीटा। शहरी ने रिहायशी इलाके में गोदाम बनाने की शिकायत की थी। एयरवाई न्यूज पर खबर नशर होने पर पुलिस हरकत में आई। पोलैंड के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा पाकिस्तान पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, नायब वजीर आजम इसहाक डार पोलिश हम मनसब से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। दोनों वज़राए खारजा मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग देंगे। पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी सदर के किरदार के मुख्तलिफ हैं। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का फ्यूचर सिक्योरिटी समिट से खिताब। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल खित्ते में मुस्तकिल अमन का ज़ामिन होगा। अफगानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी से पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क है। पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है, ताहम अपने अवाम की सलामती को दहशतगर्दों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते।
मैंने इसी हवाले से अब तक कोई इस तरह की बात नहीं की थी। दीगर जो मंसूबे हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा के, मैं खुल के बोलता हूँ उन पे, और उनको हम हतमी शक्ल दे चुके हैं। वो सिर्फ ऐलानात तक नहीं है, उन पे बाकायदा अमल दरामद शुरू हो चुका है। मैं हमेशा उन पे बात करता हूँ। मुझे ये बिल्कुल मैं इस पे कहने से कासिर हूँ कि मरियम औरंगजेब साहिबा ने अगर जो आपके बकौल ट्वीट किया है तो वो उस वक्त करना नहीं चाहिए था। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब को ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान पंजाब हुकूमत कौसर काजमी ने कहा, इंपीरियल कॉलेज का कैंपस खोला जाएगा, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बरतानिया की कई बड़ी दरसगाहों के साथ बड़ी पेशरफ्त हुई है। बातचीत में शरीक रहा हूँ, ताहम मैं गुफ्तगू तयशुदा मामलात पर ही करता हूँ। वजीर आला पंजाब ने सैलाब मुतासरीन के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। मरियम औरंगजेब का मुल्तान में खिताब, कहा खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब आया लेकिन कोई घर से बाहर भी नहीं निकला। 6 माह की कलील मुद्दत में 1 लाख घरों का हदफ पूरा कर लिया। अवाम की खुशकिस्मती है। मरियम नवाज वजीर आला पंजाब और शहबाज शरीफ वजीर आजम है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि गवर्नमेंट वो बनाने जा रहे हैं तो उनको वोट देगी मुस्लिम लीग नून? अगर अदम एतमाद वो अभी वो सबमिट तो कर रहे हैं, अदम एतमाद अगर उन्होंने सबमिट किया, राब्ता किया तो फिर गौर करेंगे। अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है कि वोट दिया देखना, हमारी तरफ से फाइनल है कि हम इसमें इख्तलाफ में बैठेंगे। पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर असेंबली में इन हाउस तब्दीली के लिए कोशिशें तेज। PP क़यादत का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर नून लीगी क़यादत से राब्ते का फैसला। ज़राए के मुताबिक PP क़यादत वफाकी हुकूमत से फंडिंग के मामले पर यकीन दहानी हासिल करेगी। नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादर कहते हैं, आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी मामले पर पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफात नहीं। अदम एतमाद की सूरत में पीपल्स पार्टी ने राब्ता किया तो गौर करेंगे। हमारी तरफ से फाइनल है कि हम हिज़्ब इख्तलाफ में बैठेंगे। अनवार हुकूमत के पास अक्सरियत होती तो रह जाएगी, ना हुई तो चली जाएगी। पीपल्स पार्टी वालों से पूछें कि उनके पास तादाद पूरी है या नहीं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का रात गए ओल्ड सिटी एरिया का तफसीली दौरा। मेयर कराची ने बर्तन गली, मेडिसिन मार्केट, ऐवान तिजारत में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। शहरियों की शिकायत का फौरी इजाला और काम जल्द मुकम्मल किया जाए। कराची के इलाके खिमाड़ी में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। SSP ने बताया, डाकू गाड़ी में सवार अफराद से लूट मार कर रहे थे। डाकुओं से असलहा, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद। CPEC Phase 2.0 was formally launched. Second part of it is investments, and investments in all areas of mutual interest. It's minerals and mining, agriculture, AI and IT. CPEC खित्ते में गेम चेंजर साबित हो रहा है। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में पेशरफ्त हुई। हाल ही में बीजिंग में 24 मुश्तरका मंसूबों पर मुआहिदा हुए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान ने माशी मैदान में अहम कामयाबियां हासिल की हैं। पुरुमीद हूं कि रवा साल 3.5% शरह नमू हासिल कर लेंगे। गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जर्मन सरमायाकारों और ताजरों के वफ्द से मुलाकात। पाकिस्तान की माशी इस्तेहकाम और इस्लाहाती पॉलिसी पर रोशनी डाली। आर्टिकल 151 उसके तहत गंदम की नकलो अमल पर पाबंदी लगाई नहीं जा सकती। पॉलिसी में हुकूमत खुद प्रोक्योर कर सकती है या प्राइवेट सेक्टर के थ्रू प्रोक्योर कर सकती है। हम खुद प्रोक्योर करेंगे। काश्तकारों को 56 अरब रुपए का पैकेज देने जा रहे हैं। ज़राई आमदनी पर टैक्स पुराने रेट से ही लगेगा। सिंध हुकूमत चाहती है किसानों को मजीद सहूलतें दी जाए। वज़ीर आला सिंध वादिली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इस वक्त सूबे में 20 लाख टन गंदम मौजूद है। 5 माह में हम अपनी सारी गंदम फरोख्त कर देंगे। सदर ने चीनी ताजरों को जमीन देने की पेशकश की, कहा हम जमीन देंगे, आप सरमायाकारी करें। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सदर आसिफ अली जरदारी ने चीन में बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें की और उन्हें पाकिस्तान में सनतें लगाने का कहा। मुल्क का पहिया बिजनेस कम्युनिटी चलाती है, उन्हें जितनी सहूलतें देंगे माहौल बेहतर होगा। ज्यादा से ज्यादा सनतें लगेंगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राबता, फ़लस्तीन और गाज़ा की सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अज़्म का आदा। इसराइल की जानिब से गाज़ा अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी, पाकिस्तान की जानिब से शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक आलमी बरादरी की जंग बंदी के मुकम्मल नफाज और फ़लस्तीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। इसराइली कार्रवाइयाँ शर्म अल शेख में तय पाने वाले अमन मुआहदे की रूह के मनाफी हैं।